ओके, तो लास्ट क्लास में अपन केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट किए थे, है ना? अल्कोहल और फिनॉल की, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि हम उसके केमिकल रिएक्शंस को दो हेडिंग में पढ़ने वाले, एक O बॉन्ड H का क्लीवेज होगा और एक C बॉन्ड O का, ठीक है। O बॉन्ड H का क्लीवेज एंड C बॉन्ड O का क्लीवेज। तो अपन ने कल लास्ट क्लास में ये स्टार्ट किया था, O बॉन्ड H का क्लीवेज, जिसके कारण आपका अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो कि जब ये H बाहर निकल जाएगा तो O के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दैट विल बी अ न्यूक्लियोफाइल। और जब ये ब्रेक होगा तब आपका अल्कोहल विल बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोफाइल। तो वो अपन देखिए इसलिए अल्कोहल को अपन वर्सेटाइल नेचर का बोलते हैं, बिकॉज इट कैन बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल आल्सो एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल आल्सो। तो अपन ये वाला स्टार्ट किए थे, इसका अपन एक ही प्रॉपर्टी देखे थे, दैट वाज एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर में अपन ने स्टार्ट किया था कि व्हाई वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फिर फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल एंड वाटर। फिर अल्कोहल के अंदर भी अपन ने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का देखा था डिफरेंशिएशन, कि कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में अपन पहचाने कि किसका एसिडिक नेचर ज्यादा है, किसका एसिडिक नेचर कम है, ठीक है। उसके बाद फिनॉल के अंदर भी हमने देखा था कि अगर आप एक EDG यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हो तो उसकी एसिडिटी कम होगी, और अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो तो आपकी एसिडिटी जो है वो बढ़ेगी, एंड दैट विल बी मोर प्रोनाउंस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, ठीक है। फिर नंबर ऑफ ग्रुप्स जितने ज्यादा होंगे एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। उसका एक आध अपन क्वेश्चन भी किए, ठीक है, ऑर्डर वाला पे किए थे ना क्वेश्चन, मतलब मैंने 4-5 कंपाउंड दिए थे, उसको अपन अरेंज किए थे एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। वो ग्रुप PWG होने चाहिए, ठीक है। जैसे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल है, फिर 2 यानी कि ऑर्थो, 4 यानी कि पैरा, 6 यानी कि अगेन ऑर्थो। तो तीनों ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे नाइट्रो 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 लगा हुआ है। तो तीनों के तीनों वो स्टेबलाइज करेंगे नेगेटिव चार्ज को और आपके एसिडिक नेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा 2,4 अगर है तो दैट विल बी लेस एसिडिक देन 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, समझ गए? ठीक है, चलो सेकेंड प्रॉपर्टी इसी में लिखना, जो अपन O बॉन्ड H का क्लीवेज जो कर रहे हैं, इसमें एक प्रॉपर्टी एसिडिक नेचर हो चुका है लास्ट क्लास में। जिन्होंने मिस की थी क्लास वो देख लेना, मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ शायद, क्या हो गया, ठीक है। एसिडिक नेचर देख लेना, ठीक है। चलो सेकेंड प्रॉपर्टी लिखना, सेकेंड रिएक्शन एस्टरिफिकेशन। ये आप लोग पढ़े हुए एस्टरिफिकेशन 10th में, एस्टरिफिकेशन, हाँ 10th में पढ़े हो ना। अब वो सिलेबस से हट जाओ तो अलग बात होगा, बट 10th में था एस्टरिफिकेशन। 10th में है ना, था ना एक कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर, वहाँ पे अल्कोहल और थोड़ा सा एसिड के बारे में पढ़ते थे, उसमें एक प्रॉपर्टी एस्टरिफिकेशन 10th में था। सोप फॉर्मेशन भी था, अब वो सब हट गया होगा शायद उस समय आपको जब पढ़ रहे हो, ठीक है। एस्टरिफिकेशन सीबीएसई में, ठीक है। चलो तो एस्टरिफिकेशन में लिखना, अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, alcohol react with carboxylic acid, alcohol react with carboxylic acid in the presence of few drops of, in the presence of few drops of, in the presence of few drops of concentrated H2SO4, concentrated H2SO4, concentrated H2SO4, दिस इज अ ड्राइंग एजेंट है ना, एक तरह का ड्राइंग एजेंट है, concentrated H2SO4 to form ester, to form ester, to form ester, to form ester, ठीक है। तो इसका रिएक्शन लिखना, पहले जनरल रिएक्शन लिख लो, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं तो ब्रेक करके लिखते हैं, ठीक है, RCOO, ठीक है। और दूसरी तरफ हमको लेना है अल्कोहल, प्रॉपर्टी तो अल्कोहल की पढ़ रहे हैं,
ROH, राइट। जानबूझ के ऐसे लिखा हूं क्योंकि दोनों का मिला के पानी बाहर करना है। कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में करने वाले अपन ये रिएक्शन which is behaving like a dehydrating agent या drying agent। अब क्योंकि बॉन्ड तो O और H की टूटती है ना अल्कोहल की, वी आर स्टडीइंग द प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, ठीक है। और वो भी कौन सा हेडिंग में पढ़ रहे हैं, O बॉन्ड H का क्लीवेज। तो यहाँ का H का क्लीवेज ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा OH के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों का मिला के आपका इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। एक इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन भी होता है। कैसे होता है वो, जो अल्कोहल में करोगे आप तो एल्कीन मिलेगा ना, याद है रिएक्शन। अगर आप इन दोनों में से इसका डिहाइड्रेशन करवाओगे तो ये H2O बाहर चला जाएगा, मेकिंग दिस एज एल्कीन। इसको कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर लॉस यहां भी हुआ है, वाटर का लॉस यहां भी हुआ है, बट यहाँ दो मॉलिक्यूल के बीच में हुआ है, यहाँ विद इन दैट मॉलिक्यूल ही हुआ है। इंट्रामोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होगा और ये जो बचा कुचा ये जुड़ जाएगा तो एस्टर बन जाएगा, RCOOR, RCOOR। समझ में आ रहा है, हाँ। प्लस वाटर। आप लोग ये सेम रिएक्शन का एग्जांपल लिख लो। एसिड ले लेना, इथेनॉइक एसिड, और अल्कोहल ले लो, इथेनॉल, एस्टर बना दो। इथेनॉइक एसिड एसिड लेना और अल्कोहल इथेनॉल लेके एक एस्टर बना लो फटाफट। वो बॉन्ड H का, मतलब वाटर के लिए H कहां से आएगा, OH कहां से आएगा, ये बता रहा हूं। ऐसा ना हो कि आप यहाँ का H और यहाँ का OH ले लो, ऐसा नहीं होता। अल्कोहल से H आता है और एसिड का OH आएगा, ठीक है। इथेनॉइक एसिड ले लो, एसिड की जगह इथेनॉइक एसिड और अल्कोहल की जगह इथेनॉल। समझ गया, अल्कोहल तो लेना पड़ेगा ना, हाँ इथेनॉल। दोनों ही, दोनों दो कार्बन के लेने बोल रहा हूँ मैं आपको। ये लेने बोल रहा हूँ CH3COOH और ये लेने बोल रहा हूँ CH3CH2OH। तो इधर का OH और इधर का H मिलके बाहर और आपको मिलेगा एस्टर, क्या बनेगा, CH3COOC2H5। इथिल इथानोएट, क्या नाम होता है इसका, इथिल इथानोएट। एस्टर का IUPAC। ओएट, ओएट उसका सफिक्स है। जैसे ओइक एसिड इज द सफिक्स फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसे ही ओएट इज द सफिक्स फॉर एस्टर, इथिल इथानोएट। हाँ ये इथिल इथानोएट। एस्टर आपका इसके साथ है ना, ये वाला इथिल इथानोएट, क्लियर है। प्लस वाटर, ठीक है। इसी में एक और चीज आगे ऐड करना, alcohol also react with
alcohol also react with alcohol also react with acid chlorides and acid anhydrides. Acid chlorides and acid anhydrides. देखो ये आपके ना एसिड के ही डेरिवेटिव्स होते हैं. तो हमारा CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो इसमें ये C बॉन्ड O ऐसा कुछ है यहाँ पे. अगर ये OH को हटा के यहाँ मैं क्लोरीन लगा दूं तो ये बन गया एसिड क्लोराइड CH3COCl. ठीक है. और अगर मैं दो CH3COOH को लूं लाइक दिस, ये दो CH3COOH है, इन दोनों का मिला के अगर मैं वाटर रिमूव कर दूं तो जो बचा है ना उसको अपन कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड. एनहाइड्राइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें से पानी रिमूव हुआ है. एनहाइड्रस सॉल्ट और हाइड्रेटेड सॉल्ट पढ़ते हैं ना. हाइड्रेटेड सॉल्ट जिसमें पानी है, अगर आपने उसको हीट कर दिया तो वो एनहाइड्रस बन जाता है. तो ये इसलिए अपन इसको नाम दे रहे हैं एसिड एनहाइड्राइड. ये बनेगा कैसे? इनमें से दोनों का मिला के पानी निकल गया, अब जो बचा है ना वो कुछ ऐसा लिखाएगा. CH3CO ऊपर भी है, CH3CO नीचे भी है, और एक O दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा. दिस इज एसिड एनहाइड्राइड. समझ रहे हैं? तो ये भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव. हम जब आगे पढ़ेंगे ना एल्डिहाइड वाले चैप्टर में, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना सीखेंगे. तो उसमें एक डेरिवेटिव ये हो गया, एक डेरिवेटिव ये हो गया, एक डेरिवेटिव एस्टर ही है. OH हटाए और OR लगा दिए, तो एस्टर भी आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव. डेरिवेटिव समझ रहे हैं ना? मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड पेरेंट है उनका, उन्हीं से बने हैं. एस्टर उन्हीं से बना है, एसिड क्लोराइड उन्हीं से बना है, एसिड एनहाइड्राइड उसी से बना हुआ है. हमें क्लियर? ठीक है. तो हम यही काम जो अभी अपन एसिड से किए हैं ना, अभी हमने एस्टर बनाया है अल्कोहल और एसिड को यूज करके. अब सेम रिएक्शन हम अल्कोहल और एसिड क्लोराइड के साथ, अल्कोहल और एसिड एनहाइड्राइड के साथ करेंगे, तब भी एस्टर बनेगा. बस जो साथ वाला प्रोडक्ट है ना वो कुछ और होगा. अभी वाटर बन रहा था, ठीक है, बट जब आप एस्टर एसिड क्लोराइड यूज करोगे तो कुछ और कंपाउंड बनेगा साथ में, और जब एसिड एनहाइड्राइड यूज करोगे तो कुछ और कंपाउंड बनेगा साथ में. है ना क्लियर? ठीक है. तो उसको भी लिख लेते हैं, नीचे लिखो ना, इनका रिएक्शन भी लिख लो नीचे. एक जनरल रिएक्शन लिख पा रहा हूं, ROH प्लस. अच्छा, सेम थिंग हैपेंस विद AROH आल्सो, फिनॉल आल्सो. समझ रहे हैं ना? अभी अपन ROH लिख रहे हैं, R की जगह मैं AR लिख दूं, मतलब फिनॉल. तो आप अगर एनसीईआरटी खोलोगे ना तो वहां पे ऐसा लिखा है. समझ रहे हैं इसका मतलब? अल्कोहल के लिए भी ये प्रॉपर्टी ट्रू है, और ये प्रॉपर्टी आपके फिनॉल के लिए भी ट्रू है. एम आई क्लियर? तो अपन ROH के लिए लिख रहे हैं, ऐसा चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो ROH. ठीक है. प्लस R-CO का ट्वाइस को, ये क्या हो गया आपका? एसिड एनहाइड्राइड. ऐसा लिख सकते हैं ना इसको? इस चीज को CH3CO को ट्वाइस कर देता हूं और O को बाहर कर देता हूं. क्लियर है? इसकी जगह R ले लिया मैंने, CO तो रहेगा ही, आया ना? ठीक है. तो R-CO का ट्वाइस O. ठीक है. अगेन ये भी सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ही होगा, और आपको मिलेगा एस्टर तो बना ही रहे, एस्टर तीनों में मिलेगा. ठीक है. RCOO R- प्लस एक R- बचा है ना, ठीक है. R- और आपके पास दो चीज था ना, तो एक R- इसके साथ मिलकर एस्टर बना लिया, एक R- जो बचा है ना वो आपका एसिड बना, R-COOH. ये एक फर्क आया है. उसके बाई प्रोडक्ट में क्या था? वाटर. इसके बाई प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपको? एसिड. तो ये अपन एसिड के प्रिपरेशन में पढ़ सकते हैं, आया ना? कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करना है फ्रॉम एसिड क्लोराइड. समझ रहे हैं क्या? देखो जितने भी रिएक्शन अपन यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं और चैप्टर में या तो पढ़ेंगे या तो पढ़ चुके हैं. एल्कोहल्स. अभी अपन फिर पढ़ेंगे अल्कोहल की प्रॉपर्टी में कि अल्कोहल से OH हटाओ, Cl लगाओ. वही चीज अपन हेलोअल्केन की प्रिपरेशन में पढ़ रहे थे. समझे? सबसे पहला प्रिपरेशन यही था हेलोअल्केन्स का, फ्रॉम अल्कोहल. OH हटेगा, Cl जुड़ेगा. तो ये अभी अपन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जब जब C बॉन्ड O का क्लीवेज पढ़ेंगे ना, तो OH हटना चाहिए पूरा, तब तो उसकी जगह Cl आएगा.
वो प्रॉपर्टी अपन अभी फिर से पढ़ेंगे, वो अपन ऑलरेडी प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जो अपन यहाँ पे प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे हैं, कोई और चैप्टर में प्रिपरेशन में पढ़े होंगे, या वहां के प्रिपरेशन या वहां की प्रॉपर्टीज यहाँ के प्रिपरेशन में पढ़ रहे होंगे। क्लियर है? ये हो गया आपका एसिड एनाइड्रेट वाला। एक और रिएक्शन लिख लो जनरल सा, इसका एसिड क्लोराइड का भी लिख लेते हैं, ठीक है। AR या ROH प्लस एसिड क्लोराइड हो जाएगा आपका RCOCl। क्लियर है? होगा होगा नहीं? ठीक है ना। अगेन एस्टर तो बनेगा ही, ठीक है। अब इसका बाई प्रोडक्ट क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? क्या जो जोड़ दिए उसके बाद जो बचा है बता दो। Cl क्या ClOH कुछ भी, इतना तो भाई जुड़ गया ना, नहीं इतना जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा आप लोग को वहां पे? RCOO R डैश दिख रहा है ना। बस क्या बचा, इधर का H और इधर का Cl, तो क्या बचेगा HCl। अब वो एक एसिड है ना HCl, तो उसको बस न्यूट्रलाइज करने के लिए ना अपन यहाँ पे एक बेस लेते हैं पायरिडीन। पायरिडीन इज बेसिक इन नेचर, एक लेवाइस बेस है पायरिडीन, ठीक है। तो इसलिए ये वाला रिएक्शन पायरिडीन के प्रेजेंस में होगा। उसका रीजन क्या है कि जो HCl बनेगा ना उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। बस इसलिए अपन पायरिडीन दे रहे हैं, अदरवाइज सारे रिएक्शन आपके H पॉजिटिव के प्रेजेंस में तो होंगे। हाँ HCl2 वाले भी देखेंगे, पायरिडीन बेस है वो, ठीक है। क्लियर है? वहां भी तो SO2 और HCl बनता था, हाँ गैस था, पर ठीक है पायरिडीन एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं अपन, ठीक है। बट यहाँ का रीजन मैंने आपको बता दिया कि ये HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। और ये सारे रिएक्शन रिवर्सिबल है ना। सबसे पहले जो लिखे थे एस्टरिफिकेशन ऊपर वाला, ये भी चाहो तो आप डबल एरो बना लो सब में, हालांकि अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सारे रिएक्शन क्या है हमारे रिवर्सिबल। तो जैसे ही वाटर बनेगा या जो बाई प्रोडक्ट बनते जा रहा है उसको निकालते जाओ, तो वो हमेशा इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट होता रहेगा, समझ रहे? रिवर्सिबल तभी होगा जब दोनों प्रोडक्ट वहां पे रहेंगे। अगर प्रोडक्ट बनता जा रहा है आप निकालते जा रहे हो तो कैसे रिवर्स होगा वो, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा फास्ट स्लो करने के लिए नहीं लाते हैं, बस वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन बेस पायरिडीन लाते हैं। बेस इसमें क्या, पायरिडीन में नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन हैज गॉट अ लोन पेयर, उस बेंजीन रिंग में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है। और हमको पता है कि ऐसे लोन पेयर वाले को अपन लिवाइस बेस बोलते हैं, जैसे अमोनिया भी लिवाइस बेस है ना, वैसे पायरिडीन भी एक लिवाइस बेस है, ठीक है। ओके, इसका एक इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन लिखना नोट करके, इंट्रोडक्शन ऑफ, नोट करके एक पॉइंट लिखना, इसी का एक एप्लीकेशन है जो मेन मतलब एप्लीकेशन यूज होते हैं मेडिकल इंडस्ट्री में, इसलिए अपन इसको लिख रहे हैं, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटिल ग्रुप। एसिटिल का मतलब क्या होता है, पहले लिख लो एसिटिल, ACETYL। एसिटिल का मतलब होता है CH3CO, इसका एडिशन कर रहे हैं अपन हर जगह, CH3CO। देखो ये आपका एसिड एनाइड्रेट में भी था ट्वाइस करके, और यही आपका एसिड क्लोराइड में भी था CH3COCl करके। तो जब भी अपन इस अल्कोहल में यही चीज को ऐड कर रहे हैं हर बार, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस प्रोसेस को अपन एसिटिलेशन बोलते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटिलेशन याद है? फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में CH3 ऐड करते हैं या R ऐड करते हैं। एल्काइलेशन तो एल्किल तो कुछ भी हो सकता है ना, जरूर तो ना हर बार CH3 होगा। तो अगर सिर्फ R ऐड करोगे तो उसको एल्काइलेशन बोलेंगे, और अगर R के साथ CO भी ऐड कर रहे हो तो उसको एसिटिलेशन बोलेंगे। समझ रहे हैं प्रोसेस? तो वहां पे इसलिए फ्रीडल-क्राफ्ट दो पढ़ते थे, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटिलेशन, जहां पे आप बेंजीन रिंग में R ऐड करते थे और बेंजीन रिंग में RCO ऐड करते थे। वो RCO कहां से आएगा, या तो एनहाइड्राइड से आएगा या तो आपके एसिड क्लोराइड से आएगा। ठीक है, ओके। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटिल ग्रुप, एसिटिल के ब्रैकेट में लिखो, देख लो एसिटिल। द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटिल ग्रुप इन अल्कोहल इज नोन एज एसिटिलेशन।
is known as acetylation. Is known as acetylation. 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 Full stop. Acetylation of salicylic acid. SALI. Salicylic acid produces aspirin. एस्पिरिन सुना हो कभी? टैबलेट होती है एस्पिरिन, सर दर्द के लिए यूज करते हैं। तो एसिटिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूसेस एस्पिरिन। ASPIRIN। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये रिएक्शन लिख लो आप लोग एस्पिरिन बनाने का। दिस इज सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर COOH हटा के CHO लगा दूंगा ना तो उसको कहते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। CHO एल्डिहाइड होता है। अब ये एसिड है इसलिए इसका नाम सैलिसिलिक एसिड है। अगर इसकी जगह मैं CHO लगा दूंगा तो वो सैलिसिल एल्डिहाइड हो जाएगा। ये भी अपन आएंगे फिनॉल की जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना तो ये दोनों कंपाउंड अपन फिर से पढ़ेंगे। कोई रेमन टेबल जो पूछा था ना उसमें आएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो सैलिसिलिक एसिड, अब इसका कराना है एसिटिलेशन। तो एसिटिलेशन के अपन एसिड एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं या एसिड क्लोराइड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एसिड एनहाइड्राइड ले लेते हैं, ठीक है। करो एसिटिलेशन कराओ, साथ में H पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। सेम रिएक्शन अपन वाला फिनॉल के साथ वाला, ठीक है। तो क्या होने वाला है? एसिटिलेशन का मतलब क्या होता है? हम अपने अल्कोहलिक ग्रुप में एसिटिल को ऐड करते हैं। ये तो ना ऊपर लिखे ना, द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटिल ग्रुप इन द अल्कोहल इज नोन एज एसिटिलेशन। तो COOH को कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। समझ रहे हो क्या? हाँ, बस यहाँ पे आपका CH3CO वाला ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो इट विल गिव यू OCOCH। समझ रहे? और वो क्या बनेगा साथ में? बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट इसके साथ क्या बन रहा था? बाई प्रोडक्ट अभी तो पीछे देखे हैं RCOOH। तो यहाँ पे R की जगह CH3 है ना, एसिटिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? समझ में आ रहा है बात ना? अरे जो पीछे जनरल रिएक्शन लिखे हैं ना, ये जो पीछे जनरल रिएक्शन लिखे हैं ना, ये वाला ऊपर वाला, ये इसी में अपन इसकी जगह सैलिसिलिक एसिड ले लिए हैं और इसकी जगह तो यही है, बस R डैश की जगह CH3 ले लिए हैं। उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये वाला बाई प्रोडक्ट CH3COOH। और जो भी रिजल्टेंट ये जो प्रोडक्ट बना ना, इसी को अपन एस्पिरिन बोलते हैं। एस्पिरिन। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं, कॉमन नेम इज एस्पिरिन। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी इसका एक नाम है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, कॉमन नेम इज एस्पिरिन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला रिएक्शंस का क्लास लिख लो, सेकंड रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ। ये डन है, सबको क्लियर है? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ C बॉन्ड O बॉन्ड। और जब ऐसा बोलता हूं तो C और O के बीच में बॉन्ड बनाना है और बाद वाला बॉन्ड लिखना है, ठीक है। C बॉन्ड O बॉन्ड इन अल्कोहल। रिएक्शन इन्वॉल्विंग C बॉन्ड O बॉन्ड इन अल्कोहल। ठीक है। अब देखो, अगर आप लोगों को याद हो कि मैं जब आप लोग को ये इसके पहले अपन जो प्रॉपर्टी पढ़े थे कि O बॉन्ड H का क्लीवेज जब अपन कर रहे थे, सबसे पहले किस में हो रहा था ये O बॉन्ड H का क्लीवेज? देखो एक बार। हाँ, प्रॉपर्टी नहीं पूछ रहा हूँ, उसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर। सबसे पहले कौन H को छोड़ेगा? ऐसा कुछ लिखे थे, फिनॉल विल लीव द H फर्स्ट, फिर प्राइमरी अल्कोहल विल लीव द H सेकंड, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन टर्शरी अल्कोहल। नहीं याद आ रहा है?
फिनॉल में था ये OH, फिर आपके इसमें था ये OH 1 डिग्री, अभी है 1 डिग्री, ठीक है। फिर टू डिग्री में भी OH टूटेगा, तब में अपन इसे क्लीवेज करा रहे थे ना, पर सबसे फास्टेस्ट क्लीवेज इसमें होगा। सबसे पहले H पॉजिटिव यहां से निकलेगा, फिर आपका प्राइमरी से, फिर सेकेंडरी, सबसे लास्ट में टर्शियरी से। इसका कारण था नंबर ऑफ CH3 ग्रुप, समझ रहे हैं? तभी तो बोला कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, और अल्कोहल आपस में 1 डिग्री इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कौन सा OH बॉन्ड सबसे पहले ब्रेक होगा? कारण रीजन, हाँ ठीक बनाया मैंने, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसके क्लीवेज होने से जो रिजल्टेंट, कुछ भी, अभी अपन जिसको एसिडिक बोल रहे हैं, अभी OH के कारण इसको बेस बना दिया, ऐसा थोड़ा होता है। देखो क्लीवेज होने के बाद जो रिजल्टेंट बचा है ना, वो कैसा है ये देखो। 3 डिग्री कार्बोकैटायन is more stable than 2 डिग्री कार्बोकैटायन is more stable than 1 डिग्री। तो इसमें सबसे पहले OH आपका ये लीव करेगा, फिर ये, फिर ये। अगर आपको तीनों चीज दी हुई है तो सबसे पहले OH किसमें से लीव करेगा? 3 डिग्री is more reactive than 2 डिग्री अल्कोहल than 1 डिग्री अल्कोहल। फिनॉल में तो वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, वो तो और लेट से छोड़ेगा OH को, वो H को जल्दी छोड़ रहा था, बट OH को जल्दी नहीं छोड़ेगा। H को क्यों जल्दी छोड़ रहा था? क्योंकि ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं थी, because of sp2 hybridization of carbon to which that OH group is attached। आपका फिनॉल में जो OH ग्रुप अटैच होता है वो एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है, which is more electronegative, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा रखेगा ये, तो H के पास इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, इसलिए H आसानी से बाहर आ जाएगा। उसके अलावा अपन फिनॉक्साइड भी देखे थे कि फिनॉक्साइड जो आपका बनेगा वो ज्यादा रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है, उसके अपन ने रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बनाए थे पिछले क्लास में, 5 स्ट्रक्चर बनाए थे ना, 5 स्ट्रक्चर फिनॉल के बनाए थे और 5 स्ट्रक्चर मैंने फिनॉक्साइड का आप लोग से बनवाया था। हमने देखा था कि फिनॉक्साइड वाज बेटर स्टेबलाइज्ड देन फिनॉल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया ना कि 3 डिग्री जल्दी रिएक्शन करेगा इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। फिर ये बोलेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ चलो, तो लिखो इसमें अल्कोहल्स, अल्कोहल्स undergo a number of alcohols undergo a number of reactions, alcohols undergo a number of reactions involving cleavage of C bond OH bond, involving cleavage of C bond OH bond, and the order of reactivity 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 is 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree alcohol। आखिरी में आएगा, आएगा भी, ठीक है। बट कम कराएंगे, मैंने उस दिन बोला भी था कि अपन इसकी रिएक्शन नहीं पड़ेंगे ज्यादा, फिर तूने बोला था कि सर कंडीशंस लाएंगे तो करवा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हाँ इन तीनों में 1 डिग्री में H पहले लीव करेगा, और उसके रिएक्शन तो अपने पढ़ लिए ना H वाले, अपन को OH की बात करनी है, ठीक है। बोलने वाले हाँ, इसका रीजन नीचे लिख लेना, सिंस 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल
3 degree carbocation is more stable than 2 degree carbocation and 1 degree carbocation. ठीक है, ये आप लोग 11th में पढ़ते थे, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 3 डिग्री में सबसे ज्यादा बनेंगे, 9 स्ट्रक्चर बनेंगे. ठीक है, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल. नो बॉन्ड रेजोनेंस नाम होता था ना उसका, मैंने एक दिन बताया भी था शायद, जब ये बाहर बहुत बीच में बोलता था हाइपर कॉन्जुगेशन, तब मैं हेलो एल्केन्स पढ़ते समय एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन समझाया भी था. ठीक है, चलो ठीक है, इसका पहला रिएक्शन लिखो. फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड्स. रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड्स. रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड्स. हाइड्रोजन एसिड्स को हम हाइड्रोजन हालाइड्स भी बोल सकते हैं. सोच के देखो. हाँ, HCl को आप दोनों चीजें बोल सकते हो ना. यू कैन कॉल HCl एज हाइड्रोजन एसिड आल्सो बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, और H तो है तो एसिड है, और इसको आप हाइड्रोजन हालाइड भी बोल सकते हो. ये हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन से अटैच है, तो हाइड्रोजन है. समझ में आ रहा है? तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एसिड या हाइड्रोजन हालाइड जो लिखना चाहो लिख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ वही आपका हेलो एल्केन का प्रिपरेशन है. दिस वी हैव स्टडीड इन द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन. ठीक है, ओके, इसका रिएक्शन लिखो. अल्कोहल रिएक्ट विथ अल्कोहल रिएक्ट विथ अल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हालाइड्स टू फॉर्म अल्किल हालाइड्स. Alcohol react with hydrogen halides to form alkyl halides. ठीक है, जनरल सा रिएक्शन लिख लेना. ROH प्लस HX. HX है ना, X कुछ भी हो सकता है, हम Cl Br हो सकते हैं. तो रिजल्टेंट क्या होगा? RX प्लस अल्किल हालाइड. This we have studied in the preparation. आपकी एनसीईआरटी खोलोगे तो ब्रैकेट में लिखा है रेफर यूनिट 10 क्लास 12. वही हेलो एल्केन्स. ठीक है, इसमें नोट करके एक पॉइंट लिखना. जब आप HCl लेते थे अपन ZnCl2 लेते थे, याद है आप लोग को? जब हम HCl लेते थे ना, यहाँ पे HCl तो साथ में ऊपर ZnCl2 भी लिखा रहता था. हाँ, HCl के साथ ZnCl, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ना अपन लुकास रिएजेंट बोलते हैं. HCl plus ZnCl2 is known as Lucas reagent. नोट में लिख रहे हैं अपन वो चीज. ठीक है, नोट करके लिखो. The difference in reactivity, the difference in reactivity, the difference in reactivities of 3 classes of alcohol, the difference in reactivities of 3 classes of alcohols with HCl in the presence of ZnCl2, in the presence of anhydrous ZnCl2 लिखना, in the presence of anhydrous ZnCl2 distinguishes them from one another. In the presence of anhydrous ZnCl2, HCl, in the presence of anhydrous ZnCl2 distinguishes them from one another. ये them मतलब कौन से है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री. ये एक तरह का टेस्ट है. 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री. अल्कोहल दिखने में तीनों क्लियर सॉल्यूशन दिखेंगे. 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल. 3 बीकर में तीनों अल्कोहल पड़े हुए हैं. एक 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तीसरा 3 डिग्री है. दिखने में तीनों क्लियर सॉल्यूशन दिखेंगे. अब आपको एक केमिकल टेस्ट करके पहचानना है कि कौन सा प्राइमरी है यानी 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है. तो वी कैन यूज लुकास रिएजेंट यानी कि HCl plus ZnCl2 ऐड करके हमें पता चल जाएगा कि कौन सा 3 डिग्री है, 2 डिग्री है या 1 डिग्री है. ठीक है, तो लिखिए distinguishes them from one another. Full stop. The test is known as Lucas test.
The test is known as Lucas test. The test is known as Lucas test. And the reagent HCl plus ZnCl2 and the reagent HCl plus anhydrous ZnCl2 is known as Lucas reagent. Lucas reagent. ठीक है. On adding next line में लिखना, on adding Lucas reagent, on adding Lucas reagent to all the three classes of alcohol. ये थ्री क्लासेस बार बार लिख के समझ रहे हैं ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की बात कर रहा है. On adding Lucas reagent to all the three classes of alcohol, following will be the observation. 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 एक करके लिखो. एक, if the turbidity appears immediately, if the turbidity का मतलब क्या होता है? हाँ, प्रेसिपिटेशन. अगर रिएक्शन तुरंत होगा और वो जो आपका सोल्यूशन क्लियर था ना, वो थोड़ा व्हाइटिश होने लगेगा. दैट इज नोन एज टर्बिडिटी. टेस्ट ट्यूब में वो एक क्लाउडीनेस आने लगेगी टेस्ट ट्यूब में, उसको बोलते हैं अपन टर्बिडिटी. ठीक है. तो अभी तक क्लियर सॉल्यूशन था वो, पर जैसे ही आपने डाला तो उसमें व्हाइट कलर का क्लाउडीनेस टाइप का है, उसको अपन टर्बिडिटी बोलते हैं. ठीक है. तो इफ द टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, द अल्कोहल इज 3 डिग्री. द अल्कोहल इज 3 डिग्री. इफ द टर्बिडिटी, क्या हो गया, प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ, ठीक है, अभी तो लिख दो. इफ द टर्बिडिटी अपीयर्स, फास्ट हो गया थोड़ा. If the turbidity appears immediately, the alcohol is tertiary, ब्रैकेट में 3 डिग्री लिख लेना. इसका कारण है कि हमें पता ना कि 3 डिग्री सबसे पहले रिएक्ट करेगा. हाँ, ठीक है. सेकेंड ऑब्जर्वेशन. आप दोनों को समझ में आ रहा है? माही, सानिया? Yes, sir. Observation. If the turbidity appears in about 5 minutes, 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 the alcohol is secondary, यानी 2 डिग्री. थोड़ा वेट करना पड़ेगा अपन को. एक टेस्ट ट्यूब में तो तुरंत टर्बिडिटी दिख जाएगी, बाकी 2 टेस्ट ट्यूब में आपको कम से कम 5 मिनट और देखना पड़ेगा. तो सेकेंडरी वाला थोड़ा धीरे रिएक्ट करेगा, इट विल टेक सम टाइम, तो टर्बिडिटी आएगी. ठीक है. और प्राइमरी वाला रिएक्ट ही नहीं करेगा, एटलीस्ट रूम टेम्परेचर पे तो नहीं करेगा. हम तो रूम टेम्परेचर पे करवा रहे हैं रिएक्शन को. तो थर्ड ऑब्जर्वेशन, a primary alcohol however, a primary या 1 degree alcohol, however, does not react with Lucas reagent. A primary alcohol, however, does not react with Lucas reagent at room temperature. Does not react with Lucas reagent at room temperature. And hence no turbidity is formed. And hence no turbidity is formed. And hence no turbidity is formed. ठीक है. आप चाहो तो रिएक्शंस भी लिख सकते हो, हमें बस OH को हटाना है और Cl जोड़ते जाना है. पर रिएक्शन तो वही करवा रहे हैं ना जो भी अपन पढ़ रहे हैं. वी आर रिमूविंग OH, उसके अंदर क्या लगा रहे हैं? हैलोजन, Cl. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आपके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे जो टर्बिडिटी तुरंत दे रहा है 3 डिग्री, वो प्रोडक्ट आपका क्या होगा? R3CCl. ये होगा प्रोडक्ट. टर्शियरी है ना.
ये रहा क्या होगा, अल्कोहल R3COH रहा होगा, ये हटा Cl आ गया। दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल और उसका ये प्रोडक्ट है जो टर्बिडिटी दे रहा है ना, क्लियर। और वो अपन 2 डिग्री याद करेंगे तो CHOH हो जाएगा, यहाँ पे CHCl आ जाएगा, और 1 डिग्री याद करेंगे तो कोई प्रोडक्ट मत बनाना, बोल देना टर्बिडिटी। हाँ, वही रिएक्शन एक तो बहुत स्लो हो जाएगा, है ना, तो रूम टेम्परेचर पे तो नहीं होगा। अगर आप थोड़ा कंडीशंस बढ़ाएंगे तो रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। बट अब टेस्ट कर रहे हैं ना अपन, तो टेस्ट में तो अपन रूम टेम्परेचर में टेस्ट करके तीनों को डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, तो रूम टेम्परेचर में ही करेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? चलो सेकेंड रिएक्शन लिखो। सेकेंड रिएक्शन इसी हेडिंग का, हेडिंग क्या है अपना, रिएक्शन इन्वॉल्विंग C बॉन्ड O बॉन्ड क्लीवेज। उसका पहला रिएक्शन हो गया कि OH हटा हैलोजन लगा। ये टेस्ट समझ में आ गया ना सबको, 1 डिग्री 2 डिग्री। तो क्वेश्चन क्योंकि आता है, आपको सीधा ऐसा नहीं बोलेगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का अल्कोहल का टेस्ट बताओ, ऐसा कभी नहीं आता क्वेश्चन डायरेक्ट। बोल देगा गिव अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल इज अ 1 डिग्री एंड प्रोपेन 2 ऑल इज अ 2 डिग्री। समझ गए ना? तो टर्बिडिटी आएगी 2 डिग्री में, 1 डिग्री में टर्बिडिटी नहीं आएगी। ऐसे अपन को टेस्ट बताना पड़ेगा। क्लियर है? चलो देखो सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राइहालाइड्स। रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राइहालाइड, ये भी अपन उसी में पढ़ेंगे। एटलीस्ट नहीं, एज अ रिएजेंट ही यूज किया। अल्कोहल के साथ अपन बहुत सारे मेथड देखे ना, अल्कोहल के 5-6 मेथड देखे थे अपन प्रिपरेशन के, नहीं याद है? हाँ, तो उसमें एक तो हैलोजन एसिड था, एक PCl3 था, PCl5 था, और एक SOCl2 वाला था, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखे, रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड्स, सॉरी ट्राइहालाइड्स, हाइफेन डाल के लिखो। अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू, alcohols are converted to, alcohols are converted to alkyl halides. Alcohols are converted to alkyl halides by reaction with phosphorus trihalides. ठीक है, वो सारे अल्कोहल से प्रिपरेशंस को आप प्रॉपर्टी में लिख सकते हो, समझ रहे हैं ना। जैसे थायोनिल का मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। थायोनिल अपन जो वहां पे हेलो अल्कीन के प्रिपरेशन में पढ़े थे फ्रॉम अल्कोहल, वो अब अल्कोहल की प्रॉपर्टी में आ जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? एवरीवन क्लियर है ना? तो मैं और आगे नहीं लिख पा रहा हूँ उसकी और प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो एक लास्ट लिखो, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन अभी बताया था मैं, वो इंट्रामोलिकुलर वाला, तो उसमें अल्कोहल ही तो लिया था ना, यहाँ बताया था ना मैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन, सॉरी डिहाइड्रेशन आ गया ये, आप अल्कोहल लोगे, उसी का H और OH मिलके पानी बाहर हो जाएगा, और क्या बनेगा, एल्कीन। आप वो ऑक्सीडेशन करेंगे, करेंगे करेंगे, वो ऑक्सीडेशन में आएगा, ठीक है। ये समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, डिहाइड्रेशन। तो लिखो इसको, अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन to form alkenes, to form alkenes, to form alkenes। इस टाइप का रिएक्शन अपन हैलोजन हैलोअल्कीन में पढ़े हैं, हाँ एलिमिनेशन वाला, उसको अपन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते थे ना, क्योंकि वहां पे वाटर रिमूव नहीं होता था, वहां पे क्या होता था, हाइड्रोजन और हैलोजन। यहाँ पे क्या रिमूव होने वाला है, हाइड्रोजन और OH मिला के पानी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? पूरा सेम रिएक्शन है। शेट्ज़र फ्लू याद है? शेट्ज़र फ्लू उसमें पढ़ते थे ना कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड वाला एल्कीन बनेगा, यहाँ भी शेट्ज़र फ्लू लगेगा, ठीक है। बस फर्क क्या ध्यान देना दोनों में, वहां हमारा था हेलो एल्कीन, तो अपन इन दोनों को मिला के HCl या HBr निकालते थे। अब यहाँ पे है हमारा अल्कोहल, है ना, तो मिला के पानी निकालेंगे। पर दोनों केस में बनेगा क्या,
दोनों ही एलिमिनेशन रिएक्शन है, एक का नाम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन था, दूसरे का नाम डिहाइड्रेशन। Am I clear? अब ऊपर अपन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराने के लिए अल्कोहलिक KOH यूज करते थे, यहां हम एसिड यूज करेंगे क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए ना मुझे। और नहीं, क्योंकि देखो आपका एल्केन्स वो रिएक्शन शो करेंगे, एल्कीन्स ऐसा रिएक्शन शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखे, ये आप लोग रिलेट कर पा रहे हो दोनों को? मैं हर बार बोला ना, ऐसे रिलेट करूंगा तभी मजा आएगा पढ़ने में, स्पेशली ऑर्गेनिक, नहीं तो नहीं आएगा मजा पढ़ने में। ठीक है, तो ये मत सोचना कि हम एलो एल्केन पढ़ लिए तो अब उस चैप्टर से हमारा कोई नाता नहीं है, नहीं, वो रिएक्शंस आएंगे बार बार। ठीक है, हाँ, तो अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म एल्कीन ऑन ट्रीटिंग विथ with concentrated acid। ठीक है, तो जनरल सा एक रिएक्शन लिख लो। इथेनॉल इथीन बनाएगा, राइट। एक टेम्परेचर भी लिख लेना, ठीक है, 443 केल्विन में होगा। अब वो डिपेंड करेगा आगे, जैसे अपन कोई ज्यादा सेकेंड डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे ना, तो टेम्परेचर कम भी हो जाएगा। अभी अपन प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं, इसका प्राइमरी अल्कोहल ना, इससे थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ रहा है। और वही जैसे मैं 2 डिग्री का आपको एक टेम्परेचर बताता हूँ, 2 डिग्री के लिए 440 केल्विन लिए हैं और 3 डिग्री के लिए 358 केल्विन। हुआ ना, कैसे 100 डिग्री कम हो गया, लगभग ये 443 है, वो 358 है, ऑलमोस्ट 70-80 डिग्री कम हो गया। कम होता है क्या 70-80 डिग्री? हाँ, उसमें कम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी ऑर्डर वैसे ही रहेगा, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, इससे पहले ही लिख लिया अपन ऑर्डर। जितने भी रिएक्शन अपन इस हेडिंग के अंदर पढ़ रहे हैं ना, उन सब रिएक्शन में 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। और जो अपन सबसे पहला कैटेगरी पढ़े थे O बॉन्ड H का क्लीवेज, उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ओके, इसका भी एक मैकेनिज्म लिख लो, मैकेनिज्म अपन एक मैकेनिज्म इस चैप्टर में और पढ़े थे ना, प्रोटोनेशन, फिर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और फिर डीप्रोटोनेशन। ठीक है, वैसे इसका भी वो है आपका मैकेनिज्म लिखना। सबसे पहला स्टेप मैकेनिज्म का, स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इथेनॉल को ही लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है, इथेनॉल का ही मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं अपन। ये ना इथेनॉल, और अपन क्या लिए साथ में, एसिड लिए ना, प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन जब यहाँ पे जाके अटैक करेगा तो मिलेगा हमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, तो बना लो। सकता, ठीक है, एक प्रोटॉन ऐड हो गया तो वो आपका कहलाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब क्या लगता है अगला स्टेप क्या होना चाहिए? डिहाइड्रेशन कर रहे हैं ना, तो ये वाला पानी अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप लिखो। और वो पानी अलग होगा तो क्या होगा, ये क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना आपके कार्बन से, तो वो बॉन्ड लेके चला जाएगा, तो कार्बन को क्या देगा? हाँ, कार्बोकैटायन देगा। स्टेप वाइज करो ना, फिर वो थर्ड स्टेप पे वैसा होगा। समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? जब ये O निकलेगा ना, तो बॉन्ड लेके निकलेगा, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो तो चला गया अपना, स्टेबल होकर पानी रिमूव हो गया, ये तो अपन करवाना चाह रहे थे डिहाइड्रेशन, और कार्बन को दे देगा एक पॉजिटिव चार्ज। है क्लियर?
तो सेकेंड स्टेप का नाम ही है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो उसी को उठा लो जो वहां बनाए हैं, उसी से स्टार्ट करेंगे। अच्छा एरो करके दिखाना ना। तो हो गया, वो इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता था मतलब सही है। अब लास्ट स्टेप क्या होगा जल्दी बताओ। पहला प्रोटोनेशन होता ना तो थर्ड डीप्रोटोनेशन होता ही है। उसमें भी यही सेम किया था, पहला स्टेप प्रोटोनेशन था और लास्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन। ठीक है, तो प्रोटोनेशन होगा तब देखो, डीप्रोटोनेशन होगा तब तो एक हाइड्रोजन कम होगा ना। बना क्या रहे हैं अपन, एल्कीन। एल्कीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आएगा। अब यहाँ तो 3 CH है ना, 3 H है ना, तो ये वाला हाइड्रोजन हट जाएगा और अब दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगी। तो थर्ड स्टेप लिखो, फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय डीप्रोटोनेशन, फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय डीप्रोटोनेशन। फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय डीप्रोटोनेशन। ठीक है, और डीप्रोटोनेशन का मतलब यही है। अब देखो हाइड्रोजन कार्बन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन अपना ये पेयर तो ले जाने देगा नहीं उसको, देगा क्या। जैसे O साथ में लेके गया ना अपने, वैसे जब H जाएगा ना तो H अपना इलेक्ट्रॉन देते हुए जाएगा, तो इसको कह रहे हैं अपन डीप्रोटोनेशन। आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, इथीन। ठीक है, अब ये रिवर्सिबल भी है क्योंकि ये अगेन तो यही स्टेप है ना, तब वापस से ये अटैक कर सकता है, तो ये आपका एक तरह का रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, deprotonation. Step 1 protonation, step 2 formation of carbocation, step 3 deprotonation and formation of carbon. सेम नहीं है ना, नहीं सेम नहीं है ना, मतलब इसका ये जो प्रोटॉन निकला ना, ये आपके फर्स्ट स्टेप को वापस से प्रमोट करेगा, वो बोल रहा हूँ। ठीक है, बट ये इंडिविजुअल रिएक्शन खुद आप अपने आप में भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इसको रिवर्सिबल इससे बोल रहा हूँ। अपन एक और जो मैकेनिज्म इस चैप्टर में पढ़े ना, वो कहाँ पढ़े, अल्कोहल के फॉर्मेशन में। जल्दी एक बार पीछे पलटो तो, जल्दी जल्दी अल्कोहल का फॉर्मेशन देखो तो, है ना, है ना, ठीक है। उसमें यही वाला फर्स्ट स्टेप है आपका मैकेनिज्म का, ध्यान देना। जो इसका रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, यही उसका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, इसलिए इसको रिवर्सिबल बोलते हैं। देखो वहां अपन क्या कर रहे थे ना, ध्यान देना, वहां अपन एल्कीन से अल्कोहल बनाए थे, तो वो प्रोसेस हाइड्रेशन था। एग्री कर रहे हो सब, उसी में तो मैकेनिज्म पढ़े थे ना अपन। अरे सबको दिख रहा है आपकी कॉपी में, मेरे को मत देखो, कॉपी में देखो। एल्कीन का हाइड्रेशन करे तो अल्कोहल मिला, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करे तो एल्कीन फिर से मिल गया, इसलिए रिवर्सिबल बोल रहा हूँ। तो उसका पहला स्टेप ये था मैकेनिज्म का, समझे, उल्टा है जस्ट पूरा मैकेनिज्म। ठीक है, हाँ ठीक है, वहां पानी लिए थे ना, इसलिए हाइड्रोनियम बन गया था। H पॉजिटिव अकेला नहीं रहेगा ना, H पॉजिटिव पानी के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, इसलिए वहां हाइड्रोनियम लिख लिए थे। ठीक है, क्योंकि वहां पानी लिए थे, वहां हाइड्रेशन था, यहाँ डिहाइड्रेशन है। ठीक है, क्लियर है आप लोग को, सानिया माही। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फोर्थ रिएक्शन लिखना इसी कैटेगरी का। फर्स्ट फर्स्ट आपका हाइड्रोजन एसिड के साथ हो गया, दूसरा आपका फॉस्फोरस वाला हो गया, तीसरा हो गया डिहाइड्रेशन, फोर्थ लिखना ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन फोर्थ इसी कैटेगरी का फोर्थ रिएक्शन। आपको कैटेगरी समझ रहे हो ना, आर बॉन्ड ओ बॉन्ड का क्लीवेज कर रहे हैं, सी बॉन्ड ओ बॉन्ड का क्लीवेज कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ आपका ऑक्सीडेशन। तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं।
ठीक है, पर वही है ऑक्सीडेशन का रिजल्ट अपन को पता है क्या आने वाला है, एल्डिहाइड या कीटोन, नॉट जस्ट एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, क्योंकि अपन ने एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन से तो अल्कोहल बनाया था, याद है वो चार्ट, याद है जो मैं बताया था कि जब आप एल्केन एल्कीन अल्काइन जिनका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है, फर्दर और